जय श्री राम। यह कहानी विजयनगर की है। वहाँ देवा नाम का जमींदार और उसके माता पिता और उसकी बहन सोनम रहते थे। कुशल परिवार अपना रहते और ज़मीन में अपना काम करते थे, खेती बाड़ी का। देवा और उसकी बहन भोलेनाथ की बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करते थे और अपनी खेती में काम करते थे। अपने माता पिता की सेवा भी दिल से करते थे। और देवा गन्ने की खेती भी करते। गन्ने अपना गाड़ी में भर के मंडी पहुँचाते थे। उनसे उनका अच्छी तरह घर की खर्चे चलते थे। देवा बड़ा था, सोनम की छोटी थी। उनके माता पिता कहते देवा के पिताजी बोले कि देवा, मेरा एक जान पहचान का दोस्त है। वो मुझे बता रहे थे कि पास के गांव में ही एक दादी माँ है बूढ़ी, उनकी पोती है शांति। मैं बेटा तेरा ब्याह की बात चलाऊंगा, अब बड़ा हो गया है। देवा बोला, पिताजी मेरे ब्याह की चिंता तो बाद में करना, पहले सोनम की करो। सोनम बोली कि भैया मुझे इतना बड़ा भी मत समझो, मैं अभी आपसे छोटी हूँ। पहली घर में भाभी आएगी जब मेरे ब्याह की चिंता करना। मैं तो अपनी गाय नंदनी और श्यामा को चराऊंगी और उनके संग खुश रहती हूँ। मुझे अभी कोई ब्याह से लेना देना नहीं है। सोनम के दो गाय थी, श्यामा और नंदनी। बड़ी नंदनी को ब्याई हुई थी, उसके छोटी बच्चियां भी थीं। उस दिन सावन को सिर तरस थी। सोनम लोटा भर के नंदनी का लोटा लेकर दूर निकाल के बोली, नंदनी आज फुल लोटा भर दो, मैं पूजा करने जाऊंगी शिव तेरस को। आज सावन की शिव तेरस है, भोलेनाथ को दूध अर्पण करूंगी और मनाऊंगी अपने सुंदर सी भाभी, मेरे भैया का ब्याह जल्दी करवा दे। और वो लोटा भर के और अपनी सहेलियों के संग तैयारी कर ली शिव मंदिर जाने की। देवा बोला, सोनम कहाँ जा रही है? पूजा करने जा रही हूँ। तो मैं भी शाम को आऊँगा पूजा करने, पहली तो करिया, मैं पहली गंदे कटवा लूँ। आदमी मेरे संग काम पे जा रहे हैं, पहली गाड़ी भरवा लूँ, मंडी पहुँचवाऊँगा, फिर आके शाम को मैं करूँ। तू करके आ जा। तुझे कुछ मंगवाना है फल वल तो बता दे, फल वल लेके आ जाना पूजा के लिए, केले और जो तुम्हारी मर्जी हो, मिठाई मिठाई जो भी पूजा में लाओ तो ले आना। आज तो मैं भोलेनाथ से भाभी मांग के ही रहूँगी। और गांव की और लेडीज भी जा रही थी पूजा करने। सोनम अपनी सहेलियों के संग पूजा करने गई और भोलेनाथ की शिवलिंग पे दूध चढ़ा रही और भी चढ़ा रहे हैं और बोल रही हाथ जोड़ के, हे भोलेनाथ, हमारे भैया राजी नहीं हो रहा है और हमारे भैया का ब्याह करवा दो, सुंदर सी भाभी ला दो जो हमारे घर में भी खाली खाली सा लगता है, फिर भरा भरा सा लगेगा। और सोनम पूजा करके अपनी सहेलियों के संग वापिस घर पे आई और अपने माँ बाप से बोली, पिताजी भैया आ गए खेत पे से? बोले, बेटा अभी नहीं आया, वो तो वहीं का वहीं से गाड़ी में भर के बैलगाड़ी में और गन्ना ले जाएगा, मंडी डाल के जब शाम को आएगा।
बोल रही मैं उनके लिए प्रसाद लेके आई, उन्हें शाम को दे देना बेटा। और देवा गन्ने की गाड़ी भर के और गाड़ी लेके बैलगाड़ी सीधा मंडी की तरफ खेत पे से ही निकल लिया अपने 2 आदमियों के संग। देवा मंडी पे गन्ना बेच के फिर बाजार में से अपने माता पिता के लिए कपड़े और अपनी बहन के लिए सुंदर से कपड़े, लहंगा चुन्नी खरीद के और फल फ्रूट खरीद के बोल रहा आज तो इतने बढ़िया कपड़ा लूँगा कि मेरी सोनम खुश हो जाएगी। अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और बैलगाड़ी लेके बाजार से वापस अपने गांव की तरफ आ रहा था। रास्ते में एक गांव पड़ता है देवाड़ा। उस गांव में से पास के खेतों में से होकर निकल रहा तो वहाँ सब्जियों का खेत है, उसमें सुंदर सी लड़की काम कर रही थी। तो शाम रात होने लगी, देवा भी लेट हो गया, अंधेरा सा होने लगा। तो वो लड़की अकेली वहाँ काम कर रही थी अपने खेत में। तो 2 भेड़िया खतरनाक जो उस लड़की को मारना चाह रहे, तो लड़की दांत लेके और उनसे अकेली लड़ाई कर रही और उन्हें हार नहीं मान रही। देवा तुरंत बड़ी गाड़ी से नीचे उतर के और दौड़ा और पास से ही एक तगड़ा सा नट लेके और उन भेड़ियों को भगाया कि वो भूखे भेड़िया कुछ खाने को नहीं मिला तो उसी को खा जाते। और उन लड़की बोली धन्यवाद तुम्हारा, ये भूखे भेड़िए थे, कभी कभी इंसानों को भी मार देते हैं ये। और देवा बोला अब रात हो गई है, तुम्हें खेत में काम नहीं करना चाहिए और तुम अकेले क्यों कर रही हो, तुम्हारे भाई कोई है नहीं, माता पिता? बोले मेरे माता पिता तो बचपन में ही ख़त्म हो गए और भाई नहीं है, मैं अकेली और मेरी दादी है। बोले ओहो। देवा बोले चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर तक, अब रात ज़्यादा हो गई है, अंधेरा में और भी कोई जंगली जानवर परेशान करेगा और अब तुम्हें अकेला काम नहीं करना चाहिए, रात में दिन में काम कर लिया करो। और जो उस लड़की ने अपनी सब्जियां तोड़ी थी टोकरे में अपने बेचने के लिए, वो देवा ने उठा के अपनी गाड़ी में रखी और उस लड़की को बिठा के और उसके घर पे ले गया। तो आगे उसकी दादी बैठी अकेली। बोले ए बेटी शांति, इतनी देर कैसे कर ली तेने? कि माँ आज तो दादी माँ मैं जिंदा ही नहीं बचती, भूखे भेड़िया मेरे पे टूट पड़े थे और मेरी देवा ने आके और मेरी जान बचाई, इनका धन्यवाद करो। तो बोले बेटा तुम्हारा बड़ा धन्यवाद, अचानक ये तो भगवान की कृपा थी तो तुमसे उधर से निकल रहे थे। और लड़की बड़ी हंसमुख थी और हिम्मत वाली भी, खुला दिल की, सारी बात खुल के बोल रही। बोली देवा तुम अकेले ही अपने रोज मंडी गन्ना भर के ले जाते हो क्या? और क्या, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं अकेले ही ले जाता हूँ, मेरी बहन है प्यारी सी और इसलिए वो खेती का गाय संभाल लेती है और मैं गन्ना डाल कर आ जाता हूँ मंडी पे। तो बढ़िया देवा, अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए, ऐसे तो मैं अपना खुद काम करती हूँ, किसी के भरोसे नहीं रहती। और देवा हंस के बोला हाँ ठीक है भाई, तुम ठीक कह रही हो। और दादी बोली शांति बहुत बात करती है, अरे देवा बेचारा तेरी जान बचाई, ना पानी की पूछती ना चाय की, अरे कम से कम चाय तो बना के पिला दे, कोई भोजन की पूछे। बोली दादी माँ मैं कहाँ ज़्यादा बोलती हूँ,
और मुझे तो पूजा करने भी जाना है मंदिर अपनी सहेलिया के संग। और जल्दी जल्दी तैयार होके और पूजा की थाली लेके और पूजा करने निकल गई। दादी बोली बेटा ये ऐसी है और जिद्दी है। और दादी ने चाय पिलाई और बोले बेटा रोटी भोजन भी कर लो। बोले नहीं माता जी बस ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने घर को। और देवा दादी को प्रणाम करके और अपनी गाड़ी लेके और अपने घर को निकल लिया। और सोनम देवा की बहन बोली भैया इतने लेट कैसे हो गए, आज तो बहुत लेट हो गए। हमें तो चिंता हो रही थी कि रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई। कि कोई परेशानी नहीं थी, बस ऐसे ही लेट हो गया था। पास के गांव में एक कोई पागल सी लड़की जो रात के टाइम में काम कर रही थी तो खेत में, उसने भेड़िया हमला कर दिया। रात लेके अकेली लड़ रही थी तो उन भेड़ियों को भगाए। उसके दादी माँ के घर पे बैठा था, उसको घर पे छोड़ा। ओ भैया तुम तो कोई भी तुम्हें भेड़िया तुम्हें कुछ कर देते तो ये मुझे क्या करते। भोलेनाथ की कृपा है मेरे पे, मैंने उनका घर छोड़ दिया। चलो अच्छी बात है भैया। और सोनम को लहंगा चुन्नी और अपनी माता पिता को देवा ने कपड़े दिए और फल फूल दिए। बोला पहले भोलेनाथ को फल चढ़ा दे और मैं भी तेरे संग चल लूँगा पूजा करने। फिर सोनम और देवा दोनों फल लेके थाली में रख के केले सेव मिठाइयाँ और शाम के टाइम में भोलेनाथ के मंदिर जाके दोनों बहन भाई ने पूजा करी। तो सोनम बोलती है ए भोलेनाथ मेरे भैया देवा बड़ा भोला है, ऐसी भोली उसकी दुल्हन देखना। और देवा हंस रहा है कि ये भोलेनाथ मेरी बहन बहुत भोली है, इसके भी एक प्यारा सा भोला दुल्हा ढूंढना। दोनों बहन भाई पंडित जी हंसे और दोनों बहन भाई को प्रसाद दिया। तुम्हारा बहन भाई का प्रेम ऐसे ही बना रहे, तुम बड़े ही प्यारे हो दोनों। और पंडित जी ने दोनों को प्रसाद दिया और फिर दोनों घर पे आए। और उनके माता पिता बोलने सब कर आए बेटा पूजा यहाँ पे 2:30। ठीक 1 महीना बाद माता पिता के दोस्त आए घर पे और वो बोले ए भाई साहब अब तुम्हारा विवाह बड़ा हो गया है, कहीं रिश्ता देख लिया? कि अभी तो रिश्ता नहीं देखा हमने। तो कि हमारे गांव में है बहुत ही अच्छी सुशील लड़की है और माता जी है, आप देख लो चल के हमारे साथ चलो। बोले ठीक है फिर हम चलेंगे आपके साथ। और वो ब्याह करवाने वाले उन्हीं बूढ़ी दादी के पास के ही थे। बूढ़ी दादी ने उनको बोल रखा था कोई सुशील लड़का दिखे तो हमें बताना। तो वो उन्हीं के घर पे ले गए उनके माता पिता को और आपस में ब्याह की बातें करी दादी माँ से। बोले लड़की को देखा शांति को और देख के उनके माता पिता खुश हुए। बोला सही है बेटी तो सही है। माँ के पसंद आ गई। बोले ये भी भोली है, हमारे देवा के लिए जोड़ी सही रहेगी। और रिश्ता पक्का कर लिया उन्होंने। नारियल दे के रीख से कृपा दे के लड़की की गोद में रख के रिश्ता तुरंत पक्का कर लिया। और फिर अपने घर पे आए तांगा बैठ के। तब सोनम बोली पिताजी रिश्ता पक्का हो गया? या हाँ बेटा तेरा भाई पे रिश्ता पक्का कर लिया। बोले तुमने होने वाली भाभी को देखा कैसी थी? सुंदर थी बेटा, तेरे तरह सुशील है। बोले ठीक है। वो सोनम बहुत खुश हुई और देवा के माता पिता ने ब्याह की तैयारी कर ली। वहाँ भी पंडित जी के संग पूरी चिट्ठी और चावल भेज के वहाँ भी ब्याह की तैयारी कर ली।
शांति के घर पे उनका भी ब्याह रख लिया। देवा के माता पिता खूब अच्छी तरह 7 दिन का ब्याह करके और खुशी से बारात लेके गए और उनकी शांति की दादी माँ के वहाँ भी खुशी से दादी माँ ने उनका ब्याह करा और विधि विधान से उनकी ब्याह करवाया देवा का और शांति का। दादी माँ ने जो उन पे बना था उनने थोड़ा बहुत बहन दाइज भी दिया और अपनी शांति को एक प्यार से विदा कर दिया। देवा का सिंह लेके घर पे आए तो सोनम ने पूजा थाली लेके उनके माता ने और गांव की औरतों ने खूब अच्छी तरह उनको अंदर लिया। गांव की औरतें आई तो बोले सब मुंह दिखना ही कर रही। सोनम भी बोले पहले तो मैं देखूंगी भाभी का मुंह। सोनम ने देखा तो शांति बहुत सुंदर भी। बोले भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, जैसा हमने चाहा वैसी सुंदर भाभी थी, बहुत ही प्यारी भाभी है। देवा बोला भोलेनाथ जाने अब तेरे पसंद की दी है सुंदर, जो भी है माता पिता की पसंद है तो स्वीकार करेगी। तो जैसे ही बोले भैया एक बात बताओ, उनने बोला भाभी जी, उसका भैया बाहर बैठा, बोले भाभी जी भाई को एक लोटा जल दे के आओ, हमारे यहाँ रवाज है, और घूंघट मार के मत जाना। उसकी भाभी ने सोचा क्या पता है इनका रवाज हुए पानी पिलाने का, और लोटा भर के अपने पति को देने गई तो देवा ने देखा, बोला एकदम चौंक गया, लोटा हाथ में से गिर गया। बोले अरे शांति तू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तेरे संग मेरे विवाह तय हुआ है, क्या भगवान की लीला है। और देवा खुश हो गया कि मैं तो मन ही मन में चाहता था कि मेरे यहाँ ब्याह के हो जाए, पर परमात्मा की लीला भी अजब निराली है। तो बोली जो बात बता रहे थे उस दिन यही थी पागल लड़की। बोले हंस गया देवा और बोल रहे क्या बताऊँ तुम्हें, भोलेनाथ की भैया भोलेनाथ ही जाने। और उनकी की रस्म में खूब नाच गाना हुआ गांव की औरतों को, और गांव का वो जिमाया गया था भोजन, और खुशी खुशी रहने लगे देवा का परिवार। अब वो ननंद भाभी बड़े प्यार से रहती, दोनों कहते जाती तो दोनों संग संग। देवा जैसे अपना काम कर रहा था, गन्ना गाड़ी में भर के मंडी ले जाता और खुशी से पड़ा रहा। परिवार खुशी से चल रहा था। ऐसे सोनम भी बड़ी हो गई, 18-19 साल की हो गई। तो एक दिन शाम को सब बैठे, बहू रोटी बना रही तो उनका पिताजी बोले बेटा देवा तेरा तो ब्याह भगवान जी ने करवा ही दिया, अब सोनम का ब्याह भी हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ पिताजी ठीक कह रहे हो, आप रिश्ता तो देखो, तो हम शीघ्र ही अपनी बहन प्यारी बहन का विवाह कर लेंगे। उनके पिताजी बोले मेरी बुआ के गांव में एक मेरा दोस्त रहता है, उसका बेटा विक्रम है, जो खूब पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा घर बार है, उसी के हम सोनम की विवाह की बात करूँगा। और उसके पिताजी और देवा दोनों विक्रम के घर पहुँचे और उनके पिताजी से विवाह की बात करी तो वो खुश हो गए कि अच्छा आपकी बेटी हमारे घर में दुल्हन बन के आएगी, इससे अच्छा और क्या होगा। विवाह तय हो गया और लड़का को सगाई की अंगूठी दे के विवाह तय कर दिया। देवा और उसके पिताजी वापस घर पे आए, बोलो अब सोनम की विवाह की तैयारी करो। सोनम बोली पिताजी
मेरे इस साल में विवाह मत करो, अगले साल करना। कि बेटा क्यों? कि अभी तो मैं छोटी हूँ, कोई बड़ी नहीं हूँ, अगले साल करना। उनके पिताजी ने कही ठीक है भाई, अगले साल कर लेंगे। 1 साल बाद ही देवा के शांति के प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया और सोनम बहुत खुश हुई, बोली मैं तो बुआ बन गई। और प्यारी सी उसके लिए फ्रॉक लेके आई और पंडित जी बुलाए और बोले पंडित जी से देवा सब पूजा पाठ करवाया और बोले हमारी प्यारी बेटी का नाम रखो पंडित जी। पंडित जी ने पूजा पाठ करके और शास्त्रों में देख के नाम बताया, इस प्यारी बिटिया का नाम रानी है। और उस प्यारी बेटी का नाम रानी रखा और पूजा करके पंडित जी बोले जय बेटा बहुत ही अच्छी लड़की है, सारे नक्षत्रों में अच्छी हुई है। अब सोनम खूब अपनी भतीजी को खिलाए गोदी में लेने से। और ऐसे करते करते 1 साल हो गया। 1 साल की हो गई रानी। और सोनम के ससुराल के जो सगाई तय करके आए, वहाँ से चिट्ठी आई, बोले अब तो ब्याह की तैयारी कर दो, 1 साल लेट कर दिया हमने। अब बोला कि सोनम अब और जिद नहीं चलेगी, अब तो तेरा विवाह करना ही होगा, तेरे ससुराल से चिट्ठी भी आई है। देवा के माता पिता बोले बेटा अब बहू तुम जाओ, और जो हल्दी और जो रस्म को सामान है कुछ सोनम की ससुराल तुम लेके आओ, थोड़ा दूर है, संभल के जाना, टांगा गाड़ी कर लेना। शांति बोले ठीक है माता जी, हम दोनों जने जाते हैं। और रानी की बुआ को दे दिया सोनम को, बोले जी तुम संभालो इसे, हम जल्दी लौट के आ जाएंगे। और तांगा गाड़ी लेके और दोनों पति पत्नी रस्म का सेवा लेके और लड़के के घर के तैयारी कर ली जाने। और देवा और वो देवा की पत्नी दोनों लड़के वाले के यहाँ रस्म का सामान लेके और लड़के वाले के यहाँ पहुँच गए। और विक्रम की रोज सगाई करी, सब अंगूठी दे के वहाँ अच्छी तरह वहाँ इनकी पति पत्नी की दोनों की खूब अच्छी खातिर करी। और बोले अब ब्याह की तैयारी है, 15 दिन का ब्याह रखा दोनों तरफ। बोले हम बारात खूब अच्छी तरह लेके आ जाएंगे, आप किसी बात की चिंता मत करना। देवादी बोला आप भी कोई किसी बात की चिंता नहीं करना। तो वहाँ से लड़के वालों ने उनको देवा को और उनकी पत्नी को विदा करा। और वो दोनों जने तांगा गाड़ी में बैठ गए। उनका थोड़ा पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाका से तांगा गाड़ी में दोनों बैठ के आ रहे। तांगा वाला तांगा तेज चला रहा। देवा बोला भाई तांगा तेज मत चला, पहाड़ी इलाका है, नीचे नदी चल रही है और डर है कहीं गिर ना जाए। और देवा और उसकी पत्नी जंगल के रास्ते से आ रहे थे, पहाड़ी इलाका, पहाड़ी से उतर के तांगा आ रहा था। और अचानक वहाँ से 2 शेर सामने आ गए और तांगा ने उछाल मारी। शेरों से डर के मारे तांगा पहाड़ी से गिरता हुआ किधर तांगा गया वाला भी, और देवा की पत्नी भी दोनों खाई में। और नीचे नदी चल रही थी। देवा ऊपर से पेड़ों में से गिरता हुआ, एक बड़ा सा पेड़ था पहाड़ी का, उसमें जाके फंस गया। और देवा की पत्नी तो नीचे नदी में ही गिर गई और बह के चली गई।
उधर देवा के घर वाले परेशान हो गए जब वो नहीं पूछे। बहुत रात हो गई। उसके पिताजी ने लड़का वाला के यहाँ फ़ोन करा। बोले देवा की पत्नी अब तक घर पे पूछे नहीं, क्या हुआ, वहाँ से निकले नहीं निकले भाई। उन्हें बोले यहाँ से तो बहुत जल्दी निकल गए थे। दोनों तरफ परिवार चिंता में पड़ गया। इधर सोनू बहुत बुरा हाल रो के, और आसपास में खूब रोड पे ढूंढा पर कोई भी पता दिखाई नहीं दिया। उससे सब हार के उदास होकर बैठ गए। बोले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक उस देवा पेड़ पे फंसा हुआ था और काफ़ी दूसरे दिन होश में आया। चोट तो काफ़ी लगी और देवा कैसे उस पेड़ में से निकल के और धीरे धीरे पहाड़ी के किनारे पे आया और देखा तेरे में कहा हूँ। मेरे तो संग में शांति थी और बहुत घबरा गया। कोई आसपास में नहीं दिखाई दिया उसे, अकेला, ना कोई तागा ना कोई, कैसे कैसे मुश्किल से उसके चोट लगी हुई पैर पे, फिर भी धीरे धीरे चल के रोड पे आया। वहाँ से एक पास का ही गांव का तांगे वाले जा रहा था। देवा ने आवाज़ लगाई, भाई रुक जा, मेरे को बिठा ले, मैं अपने गांव जाना है। और तांगा रोका, उसने देवा को बिठाया और तांगे वाले ने देवा के गांव तक पहुंचाया। वहाँ गए और उसको जख्मी देवा को देख के और उसकी बहन और माता पिता खुश हो गए एकदम। बोले बेटा कैसी तो आया प्रभु, पास में बहू को ना देख के बहुत दुखी हुए। बोले देवा ये क्या हुआ अचानक। बोले पिताजी अचानक शेर आ गए थे और तागा डर गया और खाई में जाके गिरा, कोई नहीं बचा। मेरी भी कोई उम्मीद नहीं थी, मैं जाने कैसे परमात्मा की कृपा से बच गया। और देवा बहुत दुखी हुआ और एकदम गुमसुम रहने लगा। उनके माता पिता ने शांति के लिए पंडित जी बुला के और पूजा पाठ करवा के और उनकी आत्मा के लिए पूजा करवाई। पूरे परिवार के दुखी रहने लगे। जो सोनम का ब्याह होने वाला था वहाँ भी रोक लग गई कि भाई आगे 6 बजे के लिए टाल करो, इस टाइम में हम कोई ब्याह नहीं कर रहे, हमारी तो बहू नहीं रही। और सोनम अपने भाई की हालत देखे देवा की और दौड़ी दौड़ी भोलेनाथ के मंदिर गई और बोले हे भोलेनाथ, हमने तो तुम्हें इनके खुशहाल विवाह के बारे में बोला था और अचानक हमारी भाभी छीन ली, हमारे भाई एक संग दुखी हो गया, क्यों हमारे संग ऐसा करा तुमने। और मंदिर में बैठी बैठी रो रही। और देवा अचानक उठ के गया कि अब तुम्हें इनसे क्या कहेगी और वापस तो नहीं आनी। और दोनों बहन भाई हाथ जोड़ के उदास उदास वापस आए घर पे। उनकी 1 साल की रानी बेटी, 1 साल की जो उनकी रानी बेटी थी, वो भी अपनी माँ को ढूंढे। अपन बुआ अपने साथी के लगा के सोनू में घूमे और माता पिता भी दुखी। एक दिन उनके पड़ोस के जो उनके चाचा लगते थे वो आए। बोले बेटा ऐसे परिवार दुखी कब तक रहोगे तुम। अरे देवा के अब जो हुआ सो हुआ, देवा का दूसरा ब्याह कर दो। क्या तो एक ही बेटा है तुम्हारा, क्या इसका घर नहीं बसाओगे दोबारा। और देवा के माता पिता ने बोले भाई घर तो बसाना ही होगा, तुम्हारी भाड़ में कोई अच्छी सी लड़की हो तो बता दो हमें, इसका घर इसका विवाह वापस करवाएंगे, नहीं तो ये हमेशा ऐसे ही उदास रहेगा। देवा बोला मेरा विवाह मत करो, मैं अपनी सोनम की शादी कर दूंगा और मेरी रानी है इसको बड़ा कर दूंगा, मेरे विवाह की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार विवाह हुआ वो नहीं रही तब क्या करूँगा। और उसके पड़ोसी चाचा चाची और देवा के माता पिता बोले बेटा ऐसा नहीं कहते, अब घर सुना सुना लगेगा जब सोनम और इनकी विवाह कर लेगा रानी का, जब बड़ी हो जाएगी रानी तो कौन लेगा, तुम्हारा वंश आगे कैसे चलेगा। और देवा को कैसे सबने मिल के, और वो तो राजी नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती उसका विवाह दूसरे
गांव में एक लड़की देख के जमींदार की और उससे उसके संग करवाए, जो शीला नाम था उस लड़की का, और उसे विवाह करके उसके माँ बाप लेके आए। सोनम ने उसका भी स्वागत खुशी खुशी करा और पहली देवा शांति को नहीं भूल पाया कभी भी। शीला का ब्याह करके और घर में ले आए तो खुशी खुशी रहने लगे। देवा तो फिर भी पहले जैसे अपना धीरे धीरे काम करता और पहले की तरह खुश नहीं रह पा रहा था। उनके माता पिता ने बोला धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सोनम भी उदास ही रहती थी और उनकी जो नई भाभी आई वो भी अपने रहती हुई अच्छी तरह काम करने लगी और रहने लगी। देवा ने कैसे कैसे अपना ही लिया और ठीक 1 साल बाद शीला के लड़का हुआ। फिर से लड़का होने से उनके माँ बापों के उम्मीद जागी और खुशी से हुई। बोले चलो बस तो चलेगा। अब लड़का होने के बाद में शीला थोड़ी तेज हो गई और अपनी नंद से भी बोलती है तुम्हारा ब्याह करने का मन नहीं करता कभी भी? कब तक तुम यहीं रहोगी? और बोले तुम्हारी उम्र की सबका विवाह हो गया, तुम्हारा कब विवाह होगा? बोले भाभी ऐसे क्यों कह रही हो? दोनों ननद भाभी जब खेतों में सब्जी तोड़ने गई थी, जब कहने लगी उसकी भाभी अचानक कड़वी कड़वी सी बोलने लगी और सोनम उदासी हो गई। सब्जी टोकरी भर के और दोनों ननद भाभी रूठी रूठी सी वापस घर पे आई और सोनम की माता बोली बेटा वैसे उदास क्यों लग रही है, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ माता जी। जब देवा मंडी से गन्ना डाल के और जब देवा मार्केट में गन्ना डाल के बैलगाड़ी से और वापस लौटा तो सोनम उदास बैठी थी। पहले तो हंस के, हमेशा जब भी भाई आता था तो हंस के बात करती थी। उस दिन उसको ससुराल के ताने मार दिए भाभी ने, नई भाभी ने, तो बड़ी उदास से बैठी। और देवा बोला अरे मेरी सोनम कैसे उदास बैठी, क्या बात हो गई? तो कुछ नहीं बोली भैया, कुछ नहीं, ऐसी बैठी हूँ, तबीयत सही नहीं है। और उसकी भाभी का बार बार कड़वा बोलने से सोनम एक दिन अपने भाई से बोलती देवा से कि भैया अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम खुश हो, अब मेरा भी विवाह कर दो। और बहन तो अब तो वाकई में बड़ी हो गई है, आज तेने विवाह की बोला तो सही, कल से मैं तेरे विवाह की तैयारी करवाता हूँ। और देवा ने तुरंत घड़ी अपने माता पिता से कह के और खूब अच्छी तरह विवाह करा। सोनम का 7 दिन का विवाह रख के खूब देन दाइज लेके आया और विक्रम सिंह के संग पंडित जी बुला के उधर से भी सोनम के ससुराल से खूब बारात आई। खुशी खुशी उसने विवाह करा और उसको सोनम को विदा करा देन दाज दे के देवा ने। देवा मनी मन में उसकी आंखें भरी जब बहन को विदा कर रही थी तो नई भाभी तो खुश थी और बोले यहाँ से 24 घंटा चिड़चिड़ करती थी, अब ससुराल चली जाएगी। और देवा उदास था, उसके माँ बाप उदास थे और रानी बेटी 2 साल की वो भी अपनी बुआ को देख देख के रो रही। बुआ ही प्यार करती थी और तो कोई प्यार नहीं करता। दादी ने अपने गले से लगा लिया और सोनम को विदा कर दिया। एक दिन देवा अपने गन्ना भर के मंडी ले गया और पीछे से उसकी दादी गांव में किसी का ब्याह था, जो ब्याह में गई हुई थी, और घर पे वो शीला और उसका छोटा सा बेटा और रानी यही थे सब। और दादाजी कहीं गांव में गए हुए थे। अब शीला अपने बेटा को गोद में बिठा के और खीर खिला रही और रानी खड़ी खड़ी देख रही। रानी बोला माँ मेरे को भी खीर खिला दो। और रानी ने खीर मांगी
तो बोले ऊपर चुड़ैल की तरह मेरे बेटा की नज़र लगाएगी, इसे थोड़ी सी खीर बनाई इसके लिए, तो उसको भी खाने के लिए खड़ी है ऊपर। तो गुस्सा में आकर एक चमचा लेके और उसके 2-3 चमचा मारा गरम गरम चमचा के, और रानी का हाथ जल गया गरम चमचा से, और रानी खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वहाँ कोई नहीं, अपने घर के दरवाज़ा पर जाके छोटी सी लड़की रोने लगी। उतने में उसके पिताजी देवा बैलगाड़ी लेके और जैसी आके खड़ी करी गाड़ी, और रानी खड़ी खड़ी रो रही दरवाज़ा पे। उन्हें बोला बेटा क्या हुआ रानी, बेटा क्यों रो रही है? और देखा तो हाथ में 2 चमचे लगे हुए, और बोले माँ ने मुझे मारा, मैंने खीर मांगा तो। और देवा गुस्सा में गया और जाके 2 चाटी लगाई कस के अपनी उस घरवाली की। बोले इसकी माँ नहीं है तो क्या इसको ऐसे मारेंगी? ये भी तो तेरी बेटी है, इसको खीर नहीं दे सकती, इतना तेरा दिल जलील है। और देवा रानी को रोता हुआ देख कर उसकी माँ ने चमचा मारा, नहीं माने, बहुत गुस्सा आया। और तुरंत घड़ी देवा ने अपनी ससुराल फ़ोन करा और बोला तुम सब यहाँ आ जाओ। और देवा के ससुरालिया घबरा गए, क्या बात हुई जी, दामाद जी अभी आ रहे हैं। और अपने सोनम को बहन के यहाँ ससुराल में भी फ़ोन करा, बोले सोनम तू भी घर पे जल्दी आ जा जीजा के साथ। उतने में उसके माँ बाप भी आ गए। इसकी माँ बोले बेटा क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? और बोला सब आ गए थोड़ी देर में। बोले तुमने सबने मिलके मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, क्या ज़रूरत थी मेरी दूसरा ब्याह करवाने की? अरे ये मासूम रानी पे गरम गरम चमचे की मार रही है खीर मांगी, तो कोई ऐसी माँ होती क्या? अगर ऐसी माँ होती है और सौतेली तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी। इसे अपने बेटी को अपने घर पे ही रखना, घर पे ले जाओ। जो मेरी बेटी के संग ऐसा व्यवहार करा, इसका हाथ जल गया मासूम का, इसकी माँ नहीं है तो ये चमचों से मार के, अगर मैं नहीं आता तो इसे कौन देखता? दरवाज़ा पे खड़ी होकर रो रही थी। और सोनम की आंखों में से भी आंसू आ गए कि भैया मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती, कभी विवाह की नहीं बोलती। और उस दिन खेत में भाभी ने मुझे बहुत कड़वे ताने मारे कि तुम्हारे संग का सबका ब्याह हो गया। और शीला के पिताजी आगे बढ़े और अपनी बेटी के एक कस के थप्पड़ मारा। बोले मासूम रानी के संग ऐसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हें? मैंने ऐसे संस्कार दिए तुम्हें? ये बिन माँ की बेटी, तुझे अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए। बेटा हो गया तो इससे अपनी बेटी अपने सीने से लगा कर रखना चाहिए। और देवा अपने जीजा से और अपनी बहन सोनम से बोले आज से तुम यहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे मेरी रानी बेटी। अकेली सोनम तेरे बगैर अकेली रहेगी, इसका तेरे कोई नहीं ध्यान रखेगा। और शीला ने देवा के चरण पकड़ लिए और बोले मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद में कभी नहीं मारूंगी, और मैं अपनी बेटे से भी ज़्यादा प्यार करूंगी। देवा के माता पिता ने और सब ने देवा को समझाया कि बेटा अब विवाह हो गया, इसने अपनी गलती मान ली तो इसे एक बार अपनी भूल सुधारने का मौका दो। और सोनू ने बोला भैया मैं आज से यही रहूँगा, अपनी भतीजी की देखभाल मैं खुद करूँगी। और उसके जीजा ने बोले क्या भाई साहब ये सच कह रही, मैं भी यही रहूँगा। और पूरा परिवार खुशहाल रहने लगा। शीला ने अपनी भूल सुधारी और रानी को सोनम अपने हमेशा साथ रहती, साथ सुलाती और माँ की तरह प्यार करती। जय श्री राम।